हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 5 डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें मैंने इससे पहले चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स में मीनिंग क्या होता है, मोटर डेवलपमेंट का, ग्रॉस डेवलपमेंट क्या होता है और अलग अलग स्टेजेस क्या होती हैं एक डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड की, वो सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं। तो आप मेरी क्लास 12 की फिजिकल एजुकेशन प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को जरूर देखिएगा ताकि सीक्वेंस वाइज चैप्टर आपको क्लियर हो। और मैं ये भी आपको क्लियर कर दूं कि ये जो चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ये आपके फिजिकल एजुकेशन का जो टर्म 1 है, यानी कि जो पेपर आपका टर्म 1 में आने वाला है उससे रिलेटेड ये वीडियो है। ठीक है, तो ये चैप्टर जो आपका है ये टर्म 1 में आना है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपके। तो ये चैप्टर मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कंटिन्यू, वो है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट, यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक बच्चे की मोटर डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, यानी जिनका असर एक बच्चे के डेवलपमेंट पे पड़ता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा जो कॉन्सेप्ट, वो है बायोलॉजिकल फैक्टर्स। एक बच्चे की मोटर डेवलपमेंट बायोलॉजिकल फैक्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहले ये किस नाम से और जाना जाता है वो भी समझ लेते हैं हम। इसको हम जेनेटिक फैक्टर भी कहते हैं और हेरिडिटी फैक्टर भी कहते हैं। लाइक परसेंटेज ऑफ फास्ट एंड स्लो ट्विच फाइबर मसल। फास्ट और स्लो ट्विच फाइबर मसल जो होती है हमारे शरीर में, वो हमारी स्पीड, हमारे एंड्योरेंस को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। और ये जो फास्ट ट्विच और स्लो ट्विच फाइबर मसल होती हैं ये जेनेटिक होती हैं, यानी जैसे हमारे पेरेंट्स के शरीर में होंगे वैसे ही उससे ही मिलते जुलते ये हम में ट्रांसफर होते हैं, यानी बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। इसीलिए ये एक जेनेटिक फैक्टर होता है कि आप स्पीड को कुछ हद तक इम्प्रूव कर सकते हो। अदरवाइज ये जेनेटिक है, यानी जैसे आपके पेरेंट्स की जो स्पीड होगी या जो फाइबर मसल्स उनमें होंगे स्लो और फास्ट के, वही आप में मौजूद होंगे। देन अनदर वन इज डेवलपमेंट ऑफ नर्व्स, सेल्स और न्यूरॉन्स। और दूसरी चीज जो हमें जेनेटिकली प्रोवाइड होती है हमारे पेरेंट्स से, वो क्या है? वो नर्व सेल्स हैं और न्यूरॉन्स हैं, जिससे हमारा दिमाग कंट्रोल होता है। दे आर द पाथवेज इन द ब्रेन। द हायर द नंबर ऑफ नर्व्स कनेक्टेड टू ईच अदर, द मोर द चाइल्ड कैन लर्न एंड डू। इसमें हमारा न्यूरॉन और हमारे जो नर्व सेल्स होते हैं वो हमें जेनेटिकली मिलते हैं हमारे पेरेंट्स से। तो ये जिस मात्रा में होंगे, यानी जितना इनका नंबर ज्यादा होगा हमारी नर्व सेल्स का, उतना ही ज्यादा हमारी एक कंसंट्रेशन लेवल या उतना ही तेजी से चीजों को सीखना और उन चीजों को करना ये हमें मिलेगा। यानी उतना ही फास्ट हमारा ब्रेन वर्क करेगा जितना हमारे शरीर में, जितना हमारे ब्रेन में नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स मौजूद होंगे। इसीलिए ये भी आपका बायोलॉजिकल फैक्टर्स में आता है। तो अगर हम देखें कि एक बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट और उसका फिजिकल डेवलपमेंट दोनों ही बायोलॉजिकल फैक्टर यानी जेनेटिक फैक्टर पर डिपेंड होता है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं जो हमें अफेक्ट करता है, जो एक बच्चे की डेवलपमेंट में अफेक्ट करता है, वो है एनवायरमेंटल फैक्टर। तो एनवायरमेंटल फैक्टर में बिलोंग्स टू आर फिजिकल एंड सोशल फैक्टर्स। यहाँ पे दो फैक्टर आपके कवर होते हैं, फिजिकल और सोशल। क्लाइमेट, हाउसिंग एंड कल्चर हैव अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स ऑफ अ चिल्ड्रन। एक बच्चे की डेवलपमेंट में उसके आसपास का, उसके घर का माहौल कैसा है, उसका कल्चर कैसा है, उसके आसपास का क्लाइमेट कैसा है, ये उसके डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। चिल्ड्रन हु आर इनकरेज टू एक्सप्लोर देयर सराउंडिंग्स टेक मोर पार्ट इन दी मोटर डेवलपमेंट। इसको ऐसे समझिए कि जैसा आपका आसपास का इन्वायरमेंट अगर बहुत ही ज्यादा मॉडर्नाइज है, बहुत ज्यादा आपके फिजिकल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, तो बच्चे में भी वो डेवलपमेंट देखा जाता है कि वो ज्यादा तेजी से डेवलप कर रहा है वो बच्चा, बहुत ज्यादा उसकी मोटर डेवलपमेंट स्ट्रांग है। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ इन्वायरमेंटल फैक्टर वर्क करता है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, न्यूट्रिशन। गुड मोटर डेवलपमेंट कैन बी डिराइव फ्रॉम न्यूट्रिशियस फूड, अदरवाइज दे लूज देयर एनर्जी एंड हैव पुअरली डेवलप मोटर स्किल्स। सिंपल सी बात है, अगर एक बच्चे के शरीर में मोटर डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, उसका असर उसके न्यूट्रिशन यानी उसकी डाइट से पड़ता है। जिस तरह का वो फूड इनटेक करता है, जिस तरह के वो न्यूट्रिशियस खाने को कंज्यूम करता है, जिस मात्रा में वो जंक फूड या जिस मात्रा में वो न्यूट्रिएंट से भरा हुआ खाना खा रहा है, वो उसके डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो जितना अच्छा खाना होगा उतना अच्छा मोटर डेवलपमेंट होगा। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, फिजिकल एक्टिविटी। इट हेल्प इन दी मोटर डेवलपमेंट टू बी एट अ फास्टर रेट एंड लर्न्स कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी एंड टेक्निकल स्किल्स। अगर एक बच्चा फिजिकल एक्टिविटीज कर रहा है डेली बेसिस पे और उसके शरीर से लगातार वर्क हो रहा है,
वो किसी ना किसी वर्क में हर वक्त इंगेज है, जिसमें वो अपने हाथ पैर को बहुत ज्यादा मूव कर रहा है, फिजिकल एक्टिविटी उसके द्वारा हो रही है, तो ये उसके शरीर में कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी और टेक्निकल स्किल्स को बढ़ाता ही है। एक बच्चे को आप सिंपली कमरे में रखे हैं और वो खेल नहीं रहा है, इधर उधर कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है, चुपचाप वो बैठा है एक जगह, तो उसके में मोटर डेवलपमेंट स्लो होगा। और इन कंपैरिजन टू दैट वन जो लगातार एक फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज है, हर वक्त खेल कूद रहा है, ऊपर नीचे स्टेयर्स चढ़ रहा है, तो उसके में डेवलपमेंट फास्ट होंगे, क्योंकि उसी हिसाब से शरीर ओपन हो पाएगा। सो फिजिकल एक्टिविटी जरूरी होती है डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी की बात करूं, विद मोर अपॉर्चुनिटीज देयर सेंसरी परसेप्शन, रिएक्शन टाइम, बैलेंस एंड एजिलिटी एनहेंस। अपॉर्चुनिटीज का यहाँ पे मतलब है कि जितना ज्यादा हम एक बच्चे को मौका देते हैं एक्सप्लोर करने का, जैसे आप देखो कि पेरेंट्स अगर बहुत ज्यादा फ्रीडम प्रोवाइड कराते हैं बच्चे को कि वो हाँ अच्छे से फिजिकल एक्टिविटीज करे, इधर गेम में पार्ट ले, उधर गेम में पार्ट ले, स्विमिंग भी करे, सिंगिंग भी करे और शाम को खेलने भी जाए, इस तरह के एक्टिविटीज में इस तरह के मौके अगर पेरेंट्स या आसपास का एनवायरनमेंट उसको देता है, तो इससे उसके शरीर में सेंसरी परसेप्शन स्ट्रांग होता है, वो ज्यादा चीजों से एक्सप्लोर हो पाता है, तो उसके सेंसेस ज्यादा से ज्यादा चीजों को ग्रैब कर पाते हैं, उसका रिएक्शन टाइम अच्छा होता है, बैलेंस करना सीख लेता है, वो एजिलिटी, स्फूर्ति वगैरह उसके अंदर बहुत तेजी से डेवलप होती है। तो जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी एक बच्चे को दी जाएगी, उतना ही ज्यादा उसका मोटर डेवलपमेंट होगा। 6 पॉइंट आते हैं, सेंसरी इम्पेयरमेंट। As movements are product of coordination between central nervous system, the sensory organs of the muscles and joints. So any impairment in the senses affect motor development. Sensory impairment का मतलब हमारा होता है hearing loss, ठीक है, विजुअल लॉस। ये लॉस जो होते हैं, यानी जो सेंसेस में अगर कोई प्रॉब्लम है, इम्पेयरमेंट मतलब कोई तरह का डिसेबिलिटी होना, तो अगर आपके जो सेंस हैं उनमें कोई डिसेबिलिटी है तो वो बिल्कुल आपके मोटर डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि आपके जो सेंसेस होते हैं उनका कनेक्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से होता है। तो अगर आपके नर्वस सिस्टम वीक है तो जाहिर सी बात है कि आपका जो एक डेवलपमेंट है उसमें कहीं ना कहीं रोक लग जाएगी। तो बिल्कुल सेंसरी ऑर्गन्स आपके डेवलपमेंट में अफेक्ट करते हैं, क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन बैठाने में फिर शरीर को दिक्कत होती है, दिमाग को दिक्कत होती है, कोऑर्डिनेशन आपके अलग अलग जॉइंट्स, मसल्स और बाकी ऑर्गन्स के साथ तालमेल बैठाने में, इसीलिए सेंसरी इम्पेयरमेंट अफेक्ट करता है। देन 7 पॉइंट है हमारा पोस्चुरल डिफॉर्मिटी, लाइक स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटी, फ्लैट फुट, नॉक नी, बोल लेग एक्सेट्रा स्लो डाउन और ऑब्स्ट्रक्ट द प्रोसेस ऑफ मोटर डेवलपमेंट। जैसे हमने वहां पढ़ा सेंसरी इम्पेयरमेंट यानी आपके सेंसेस, हियरिंग लॉस, विजुअल लॉस, ये और आपके स्पीच लॉस है, तो ये चीजें आपके डेवलपमेंट को रोकती हैं। उसी तरीके से अगर शारीरिक कोई परेशानी है, पोस्चुरल डिफॉर्मिटी है यानी विकलांग है, या बो लेग्स है, नॉक नी है, फ्लैट फुट है, ये सारी डिफॉर्मिटी है, स्पाइनल कॉर्ड में कोई दिक्कत है, जो एक बॉडी स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर नहीं है, तो वो तो बिल्कुल आपके मोटर डेवलपमेंट को रोकेगा, अफेक्ट करेगा। तो पोस्चुरल डिफॉर्मिटी भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि मोटर डेवलपमेंट उतना तेजी से नहीं हो पाता जितना आम बच्चों में, नॉर्मल बच्चों में हो जाता है। देन लास्ट पॉइंट हम देखते हैं ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब मोटापा। चिल्ड्रन हु आर ओवरवेट फाइंड इट डिफिकल्ट एंड अनकंफर्टेबल टू टेक अप एनी मोटर एक्टिविटी। एक बच्चा जिसका वेट ज्यादा है, उसके एज के हिसाब से, और कोई फिजिकल एक्टिविटी उससे नहीं हो पा रही है, तो वो हर चीज में बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करता है। वो बाकी बच्चों से उसकी स्पीड भी कम होगी, बाकी बच्चों के कंपैरिजन उसकी एनर्जी लेवल भी कम होगा। क्यों? क्योंकि वो ओवरवेट है। तो ओबेसिटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी लाइफ को, आपके मोटर डेवलपमेंट को रोकने में, हर्डल्स क्रिएट करने में। सो ये आज हमने 8 पॉइंट्स डिस्कस किए जो कि आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट के हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ कौन कौन सी पोस्चुरल डिफॉर्मिटी होती है वो डिस्कस करूंगी। तो मेरे चैनल के साथ बिल्कुल बने रहें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि आपको सारे के सारे चैप्टर्स के वीडियो टाइम टू टाइम प्रोवाइड होते रहें और मोबाइल में तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए मेरे वीडियो अपलोड करते ही। कोई क्वेरी है आपको इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक के बटन पे जरूर क्लिक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में, क्लासमेट्स में इसको शेयर करें ताकि उन्हें भी चैप्टर्स इस तरीके से समझ में आ जाए शॉर्ट पार्ट्स में। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।